दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर क्लास वाले सीरीज में पिछले वीडियो में हमने बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी का पार्ट 1 डिस्कशन किया था और इस वीडियो में हम लोग सेम टॉपिक का आपको पार्ट 1 बताएंगे। यहाँ पे कुछ जो टॉपिक है बाकी रह गया था, इसलिए पार्ट 2 बनाना पड़ रहा है। पिछले वीडियो में ये सभी जो चीज़ें हैं हमने पढ़ा दी है आपको। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है जहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो का लिंक है जहाँ से आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, यानी पार्ट 1 वाले वीडियो के। पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे। उस टॉपिक का नाम भी हमने मेंशन कर दिया है और यहाँ पे ये नाम देख सकते हैं। हमने बताया था कि मेलवेयर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर वायरसेस और कंप्यूटर वर्म्स क्या होते हैं, ट्रोजन वेयर क्या होते हैं और स्पाईवेयर क्या होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेलवेयर क्या होते हैं। तो जो मेलवेयर हैं ये एक प्रकार के मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं, यानी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग कंप्यूटर के संचालन को इंटरप्ट करने यानी बाधित करने और जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करने या फिर पर्सनल कंप्यूटर प्रणालियों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और इसके लिए कभी कभी मेलवेयर की जगह बैडवेयर जो वर्ड है उसका भी यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए, डायरेक्टली एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें से कौन सा मेलवेयर है या फिर नहीं है, ऑप्शन उसके अनुसार बना देता है एग्जामिनर। बात किया जाए मेलवेयर के एग्जाम्पल्स की, तो सबसे पहला यहाँ पे वायरस आते हैं, मेलवेयर्स ही होते हैं। ये वर्म है, ट्रोजन हॉर्स है, स्पाईवेयर है, रैंसमवेयर है, एडवेयर, बॉटनेट, रूट किट और कीलॉगर, ये जो सभी हैं मेलवेयर के एग्जाम्पल हैं। ये एक 2-3 बार आप इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कितने टाइप के मेलवेयर होते हैं और इन सब का ये प्रकार दिया गया है। जो चीज़ें हमने ये येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है इन सब के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, डिटेल में देखेंगे ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वायरस क्या होते हैं, कंप्यूटर वायरस क्या है। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो खुद को दूसरे कार्यक्रमों या दस्तावेजों में अपना रिफ्लेक्ट बनाकर फैलते हैं, यानी प्रतिकृतियां बना लेते हैं। यह आमतौर पर किसी फाइल से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए किसी ईमेल का जो अटैचमेंट होता है उसके रूप में ये हो सकता है। जब कोई यूजर्स कोई संक्रमित फाइल को खोलता है तो वायरस जो है एक्टिव हो जाता है और खुद को सिस्टम के अन्य फाइलों में भी कॉपी कर लेता है। तो इस तरह से ये कंप्यूटर वायरस जो है आपको कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है। जो कंप्यूटर वायरस होते हैं वो विभिन्न प्रकार के नुकसान पहुंचा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात किया जाए तो आपका जो डाटा होता है वो नष्ट कर सकते हैं, सिस्टम को स्लो कर सकते हैं या फिर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उसको चुरा सकते हैं। बात किया जाए कि कंप्यूटर वर्म्स क्या होते हैं। जो कंप्यूटर वर्म है वो वायरस के ही सिमिलर हैं, लेकिन ये स्वयं को अन्य जो कार्यक्रम है उसमें कॉपी करने के बजाय ये नेटवर्क कनेक्शन का यूज करते हैं। वायरस क्या करते हैं कि आपके फाइल या फिर फोल्डर में जो है कॉपी कर लेते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं, प्रतिकृति बना लेते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर वर्म होते हैं वो आपके नेटवर्क का यूज करते हैं। जो भी आपने नेटवर्क वाईफाई या फिर लैन या वैन जो भी नेटवर्क से आप जुड़े होते हैं उसका उपयोग करके ये फैलते हैं और यह कमजोरियों का फायदा उठाकर अन्य कंप्यूटरों में भी फैल सकता है। बात किया जाए तो वर्म भी सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इनका प्राइमरी जो उद्देश्य है वो आमतौर पर नेटवर्क पर जितना हो सके उतना तेजी से फैलना होता है। तो ये आपको नेटवर्क को जो है ये अफेक्ट करते हैं कंप्यूटर वर्म। तो जो वायरस होते हैं वो यहाँ पे फाइल में या फोल्डर में वो रेप्लिकेट होते हैं, अपना कॉपी बना लेते हैं, उस तरह से हानि पहुँचाते हैं। और जो कंप्यूटर वर्म है वो नेटवर्क से जुड़कर जो है ये आपके कंप्यूटर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो ये दोनों वर्ड हुआ। बात किया जाए कि ट्रोजन हॉर्स या फिर ट्रोजन क्या होते हैं, तो ये एक जो है ये भी मैलिशियस प्रोग्राम है, यानी दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो यूजर्स द्वारा अधिकृत है, यानी ऑफिशियल कार्यों के अलावा अन्य कार्य करता है। ये कार्य सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं या यूजर्स के जानकारी को चुरा सकते हैं। ये खुद को डुप्लीकेट यानी रिप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, ट्रोजन हॉर्स अपने आप को डुप्लीकेट या फिर रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। और भी इनका जो ये मतलब किस तरह से हानि पहुंचा सकते हैं, तो ये आपके डाटा को डिलीट कर सकते हैं
डाटा को जो आप रखे होंगे अपने सिस्टम में उसको ब्लॉक कर सकते हैं, डाटा में चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जो आपने डाटा सेव किया है उसमें बदलाव कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपने मेंशन करके रखा है टाइप करके या जैसे भी हो उसमें ये चेंजेस कर सकते हैं। डाटा कॉपी कर सकते हैं, कहने का मतलब अगर डाटा आपने रखा है अपने सिस्टम में तो वो दूसरे जगह पे कॉपी करके थर्ड पार्टी को भेज सकते हैं। और बात किया जाए डिसरप्टिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को स्लो कर सकते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क को बाधित कर सकते हैं, ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट बात किया जाए स्पाईवेयर क्या होते हैं। स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उनकी जानकारी के बिना जानकारी एकत्र करने में मदद करता है। कहने का मतलब है अगर सिस्टम में आपका स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है तो जिसका सिस्टम है उसको पता भी नहीं लगेगा कि उसका डाटा कहीं और भेजा जा रहा है या फिर उसके सिस्टम में स्पाईवेयर है और बिना उसके परमिशन से डाटा चुराएगा और जो थर्ड पार्टी होते हैं उनको वो भेज सकता है या फिर शेयर कर सकता है। आगे देखिए, यूजर्स की सहमति के बिना उस जानकारी को किसी अन्य संस्था यानी किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन या फिर पर्सन को भेज सकता है, सेंड कर सकता है, या उपभोक्ता है यानी यूजर की जानकारी के बिना कंप्यूटर पर नियंत्रण स्थापित भी कर सकता है, यानी आपका पर्सनल कंप्यूटर है उस पर ये कंट्रोल भी कर सकता है स्पाईवेयर। एडवेयर की बात किया जाए, ये वर्ड आपको बहुत जगह सुनने को मिलेगा और ये आप डेली लाइफ में भी देखते होंगे, इसे समझते हैं। देखिए, एडवेयर को टेक्निकली रूप से मैलवेयर माना जा सकता है लेकिन यह उतना गंभीर प्रकार का मैलवेयर नहीं है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको फ्री में दिया जाता है लेकिन इसमें विज्ञापन अंतर्निहित होते हैं। जैसे कि कुछ वेबसाइट या फिर कुछ ऐप जो होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन हो या फिर पीसी एप्लीकेशन हो, वो होते तो हैं पेड लेकिन उसका फ्री वर्जन भी होता है। लेकिन फ्री वर्जन में ये होता है कि आपको बहुत तरह का विज्ञापन दिखाया जाता है, उन्हीं विज्ञापन को यहाँ पे एडवेयर नाम दिया गया है। ये बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया है आज की डेट में, डे टू डे लाइफ में भी आप इसका यूज करते होंगे। तो ये जो एडवेयर है वो विज्ञापन से संबंधित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि ये मुफ्त में आपको दिया जाता है लेकिन इसमें विज्ञापन अंतर्निहित होते हैं, आपको प्रचार दिखाया जाता है, एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। इसका जो प्राइमरी उद्देश्य है वो डेवलपर के लिए पैसा कमाना है और आमतौर पर विज्ञापन दिखाकर डेवलपर जो है विज्ञापन आपको दिखाता है और उसको पैसा मिलता है उसके लिए। हालांकि कुछ एडवेयर आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपकी जो गतिविधि है उसको ये ट्रैक कर सकते हैं। बात किया जाए कि आप का जो कंप्यूटर है उसको आप सिक्योर कैसे रख सकते हैं या फिर जो सिक्योरिटी थ्रेट है उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो पहला काम ये कर सकते हैं कि आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। दूसरा ये है कि आप नेटवर्क को अगर आप सुरक्षित बनाना चाहते हैं ताकि जिससे आपको कोई ट्रैक ना कर पाए या फिर आपका डाटा चोरी ना हो नेटवर्क के थ्रू, वाईफाई के थ्रू या फिर लैन के थ्रू, तो आप क्या कर सकते हैं, फायरवॉल का यूज कर सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं कि जो भी ईमेल होते हैं उनके ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हैं। आपके जो भी आउटगोइंग ईमेल किसको भेज रहे हैं आप या कहाँ से ईमेल रिसीव हो रहा है उसके लिए फ़िल्टर होता है, आप उसका फ़िल्टर का यूज कर सकते हैं कि किससे आपको ईमेल आना चाहिए और किसको आप भेज सकते हैं। और फोर्थ जो है स्कैन इंटरनेट डाउनलोड, जो भी आप डाउनलोड करते हैं वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर आपके मोबाइल या कंप्यूटर में रहेगा तो एक बार स्कैन कर लेगा कि वो जो फाइल आपने डाउनलोड किया है या जो भी चीज़ें आपने डाउनलोड किया है मल्टीमीडिया, वो आपके कंप्यूटर के लिए कहीं हानिकारक तो नहीं है, वो मैलवेयर तो नहीं है या फिर वो वायरसेस तो नहीं है। बात करें यहाँ पे फिर तो आप पासवर्ड बनाकर रख सकते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर का जिससे आसानी से कोई उसे चुरा कर यूज ना करे। यहाँ पे जो थर्ड लास्ट है वो फाइल एंड फोल्डर के परमिशन को आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे आप कैसे जो है परमिशन फाइल एंड फोल्डर का दे सकते हैं। सिक्योर सॉकेट लेयर ये एक SSL सर्टिफिकेट होता है जो कि हमने पिछला जो MCQ करा था उसमें हमने बताया था SSL क्या होता है। सिक्योर सॉकेट लेयर ये एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जो कि वेबसाइट को दिया जाता है। जैसे कि HTTPS वाले जो वेबसाइट होते हैं HTTPS ये ज़्यादा सिक्योर माने जाते हैं और जो HTTP वाले वेबसाइट होते हैं इनको सिक्योर नहीं माना जाता है। इसलिए ये S फॉर सिक्योर और इसको S कैसे मिलता है ये आपको, तो SSL सर्टिफिकेट के थ्रू मिलता है। तो ये होता है सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। और यहाँ पे एक है IP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। यहाँ पे आप सिक्योरिटी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं उस सिक्योरिटी का भी आप यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी थ्रेट से बचने के लिए।
और यहाँ पे बात किया जाए फाइल और फोल्डर परमिशन का, जो कि हमने आपको पीछे बताया है। यहाँ पे फाइल और फोल्डर परमिशन क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि कोई भी आप मोबाइल में या फिर डेस्कटॉप में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है कि आपको कौन कौन चीज़ के लिए परमिशन देना है। जैसे कि कुछ आप सॉफ्टवेयर देखिएगा, उसका काम है ओनली आपको डाटा दिखाना, लेकिन वो आपको परमिशन क्या क्या मांग लेगा, कैमरा का परमिशन मांगेगा, माइक्रोफोन का मांगेगा, और भी बहुत सारी चीज़ों का परमिशन मांग लेगा, जबकि उसका रिक्वायरमेंट उतना नहीं है। और वो अगर आप परमिशन दे देते हैं आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते टाइम, तो आपका गलत यूजेज कर सकता है, डाटा चोरी हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी को आपका डाटा बेच सकता है। कोई बहुत सारे जो एप्लीकेशन होते हैं वो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल का भी एक्सेस मांगते हैं, जबकि उनका रिक्वायरमेंट उतना नहीं होता है। तो इसलिए जो भी आप दे रहे हैं परमिशन, उसको देख कर दीजिए कि जिस पर्पज़ से हमने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है और जिस पर्पज़ से एप्लीकेशन है उसी का वो ओनली परमिशन मांगे। तो देखिए, अगर डाटा आप रीड कर रहे हैं तो इसके लिए अगर मतलब रीड का परमिशन देते हैं, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, रीड राइट। अगर आप रीड का परमिशन देते हैं तो आपके फाइल को व्यू करेगा, और जो लिस्ट होते हैं, लिस्ट ऑफ फाइल का, फाइल एंड फोल्डर का, वो देख सकता है। राइट का मतलब होता है आप फाइल एंड सब फोल्डर में ऐड भी कर सकता है, वो कुछ जो चीज़ें है जोड़ भी सकता है, उसका परमिशन मिलता है। रीड एंड एग्जीक्यूट का मतलब होता है वो फाइल एंड फोल्डर को भी देख सकता है, लिस्टिंग कर सकता है, और उसका एग्जीक्यूशन भी कर सकता है। और मॉडिफाई का मतलब होता है कि रीड राइट कर सकता है, साथ ही साथ जो उसमें चीज़ें हैं उसको डिलीट करने का भी अलाउ करता है, फोल्डर या फिर फाइल का मॉडिफाई के थ्रू। अगर आप फुली कंट्रोल प्रोवाइड करा देते हैं तो रीडिंग तो कर सकता है, राइटिंग भी कर सकता है, उसमें डाटा में चेंजिंग भी कर सकता है, और डाटा को डिलीट भी कर सकता है, ये सभी चीज़ें कर सकता है। तो ये सभी कंप्यूटर से रिलेटेड है कि रीड राइट, रीड एंड एग्जीक्यूट, मॉडिफाई और फुल कंट्रोल अगर देंगे तो क्या क्या चीज़ें जो है एप्लीकेशन अपने सिस्टम में कर सकता है। ओके, यहाँ पे एसएसएल की बात किया जाए तो देखिए, एसएसएल जो होता है एक कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर संचार को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सर्वर और क्लाइंट यानी आपके वेब ब्राउजर के बीच डाटा ट्रांसफर को एनक्रिप्ट करके सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कैसे प्रदान करता है सुरक्षा, तो इनक्रिप्शन आपको प्रोवाइड कराता है। इनक्रिप्शन मतलब होता है कि जो डाटा आपने वहाँ पे दिया है या फिर भेजा है, वो टेक्स्ट हो या फिर मल्टीमीडिया हो, वो एक कोड लैंग्वेज में चेंज कर देता है, उसको इनक्रिप्ट कर देता है। रियल में यहाँ से जैसे कि व्हाट्सएप होता है, वो भी एंड टू एंड इनक्रिप्शन पे काम करता है व्हाट्सएप, वैसे ही वो इनक्रिप्ट कर देता है नेटवर्क को, ताकि आपका आसानी से आपका जो डाटा हो वो चोरी ना हो। यहाँ पर हम डिस्कशन कर लेते हैं आईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की। तो जो आईपी सेक हो, इसको बोलते हैं शॉर्ट में, नेटवर्क के कम्युनिकेशन की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल का एक जो है ग्रुप है। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर पर काम करता है जो डाटा पैकेटों को रूट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है। आईपी सेक का दो काम होता है, एक होता है इसका ऑथेंटिसिटी और दूसरा होता है कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता। ऑथेंटिसिटी मतलब है कि यह सुनिश्चित करता है कि आप जिस डिवाइस या नेटवर्क से संचार कर रहे हैं यानी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो वास्तविक है और कोई जालसाज नहीं है। दूसरा जो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है, ये नेटवर्क पर भेजे गए डाटा को एनक्रिप्ट करके गोपनीय रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि केवल इच्छित प्राप्तकर्ता ही डाटा को पढ़ सकता है। यानी जिसके पास आप डाटा भेज रहे हैं वहीं वो उस डाटा को पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, बीच में कोई उस डाटा को ट्रैक करके रीड नहीं करें। ये इसका काम होता है इनक्रिप्शन का मतलब, जो कि हमने आपको पहले भी समझाया। तो ये सभी टॉपिक जो है बाकी रह गया था पार्ट 1 में, इसलिए हमें पार्ट 2 बनाना पड़ा और यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड यानी बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। जितना भी प्रीवियस ईयर हो या फिर जो भी नए क्वेश्चन बन सकता है, सभी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। हो सके तो उसको पार्ट वाइज भी बनाने की कोशिश करेंगे एमसीक्यू को, क्योंकि हमें आपको सभी जो क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड कराना है जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के लेवल का जो क्वेश्चन है वो सभी प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो बस इस वीडियो में इतना ही। कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करना हो, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि अभी
रिस्पांस कम आ रहा है कंप्यूटर क्लासेस पे। एमसीक्यू पे थोड़ा रिस्पांस रहता है अच्छा, लेकिन कंप्यूटर क्लास वाले वीडियो पे रिस्पांस उतना अच्छा नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, देखते हैं अगर आप लोग रिस्पांस अच्छा देते हैं तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हमें एमसीक्यू पर ही ओनली शिफ्ट होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।